हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे हैं और हेल्दी हैं और आपकी पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही है। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में, सेल्फ स्टडी हेल्प में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल। और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एक नया और फ्रेश वीडियो। और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक बहुत ही अच्छी पोइम, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पोइम, एक बहुत ही प्यारी पोइम जिसका नाम है 9 गोल्ड मेडल्स। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इस आपको पोइम की कुछ बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ, कुछ समरी बता देता हूँ, कुछ आउटलाइन बता देता हूँ, जिससे आप आसानी से पोइम से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। ये जो पोइम है ना, 9 गोल्ड मेडल्स, ये लिखी है आपकी डेविड रॉथ ने। और इन्होंने जो पोइम लिखा है ना, उसके पीछे इनका मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं। अब ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज देना चाहते हैं एम्पैथी का, ये मैसेज देना चाहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप का, और ये मैसेज देना चाहते हैं कंपैशन का। भाई, हम गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, जी जान लगाते हैं मेडल जीतने के लिए, प्राइज जीतने के लिए। लेकिन हम जब गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो प्राइज जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले प्राइज जीतने का ख्याल दिमाग में नहीं आना चाहिए। हमें उस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए और जम करके उस गेम में एंजॉय करना चाहिए। हम उस गेम को खेलना चाहिए, उसमें लड़ना चाहिए, उसमें फाइट करना चाहिए। फाइट करने का मतलब कि हेल्दी फाइट्स मेरा मतलब है। और उस गेम के हर पल को, हर मोमेंट को हमें एंजॉय करना चाहिए। हमें अपनी मेहनत वहाँ दिखानी चाहिए, अपना रंग वहाँ दिखाना चाहिए, अपना जो हम लोगों ने होमवर्क किया है, जो होम ड्रिल किया है, उसको हमको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहिए। हाँ, रिजल्ट क्या आता है उसकी चिंता बाद में होनी चाहिए। हमने अपना कर्म किया है, कर्म अगर हमारा सही है तो रिजल्ट हमारा आएगा ही आएगा। यही चीज़ वो इस पोइम के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं। आइए चलते हैं आगे और हम पोइम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों के लिए। लिखा है, द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, many weeks and months of training, all coming down, all coming, many weeks and months of training, all coming down to these games। कह रहे हैं यहाँ पे पोएट कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से एथलीट आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। कोई गोल्ड पाना चाहता है, कोई सिल्वर मेडल पाना चाहता है, और किसी किसी को ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ता है। आपने देखा होगा ओलंपिक गेम्स में या एशियन गेम्स में, एशियाड्स में, तो 3 प्रकार के मेडल्स होते हैं। जो सबसे फर्स्ट आता है, जो सबसे पहला आता है, उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। जो उसके बाद रनर अप होता है, जो सेकंड पोजीशन पाता है, उसके लिए हम सिल्वर मेडल रखते हैं। और जो सबसे थर्ड आता है, उसको क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज मेडल हम देते हैं। पोएट कह रहे हैं कि मेनी वीक्स ऑफ मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ये जो खिलाड़ी हैं, जो एथलीट हैं, वो ऐसे ही नहीं आते हैं। यहाँ इनका सिलेक्शन होने से पहले इनको बहुत सारे ट्रायल्स देने पड़ते हैं, इन्हें बहुत सारे मैचेस खेलने पड़ते हैं, इन्हें बहुत सारी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। और उन सब के बाद जो सिलेक्शन कमेटी होती है, इनका सिलेक्शन करती है फाइनल उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑल कमिंग डाउन टू दीज गेम्स, ये सभी क्या करने आए हैं? गेम खेलने आए हैं। और ये सभी, उनमें से कोई ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा, कोई गोल्ड मेडल जीतेगा, और कोई सिल्वर से संतोष करेगा। लेकिन ये सभी किसके लिए आते हैं? गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने जो प्रिपरेशन किया है, जो तैयारी किया है, वो उन्होंने दिल से की है। सेकंड पे आते हैं, द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मेन। स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है? ऑडियंस। जो देखने वाले वहाँ पे आए होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, गैदर होते हैं। कहाँ पे? फील्ड के चारों तरफ। उनके बैठने के लिए जगह बनाई होती है, वो अपनी सीट पे बैठते हैं और वहाँ से क्या करते हैं? एथलीट्स के, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। वो उन्हें चीयर अप करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनको अप्रेजल करते हैं। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज उनके लिए जो है कि किया जाता है। जितने भी यंग मैन एंड वुमन उसमें पार्टिसिपेट किए हैं खिलाड़ियों ने, उन सब की क्या की जाती है? हौसला अफजाई की जाती है। The final event of the day was approaching. Excitement was high to begin. और जो फाइनल इवेंट है, वो जब शुरू होता है उस दिन का, तो एक्साइटमेंट से भरपूर होता है। इतना ज़्यादा वहाँ पे एक्साइटमेंट होती है, इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर होता है कि देखते ही उस ऑर्गेनाइजेशन को, आयोजन को मजा आ जाता है। नंबर थर्ड, द ब्लॉक्स वेयर ऑल लाइंड अप फॉर दोज हु वुड यूज देम।
the 100-yard dash and the race to be run. These were 9 resolved athletes. अब ये किसी पर्टिकुलर यहाँ पे एथलीट की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर खेल की बात कर रहे हैं, उसमें ब्लॉक लगाए जाते हैं। ब्लॉक लगाने के बाद से सब खिलाड़ियों को क्या किया जाता है, लाइनअप करवा दिया जाता है। और ये जो खिलाड़ी हैं वो 100 यार्ड डैश, यानी कि अब यहाँ रेसिंग की बात कर रहे हैं ये, तो 100 मीटर्स की रेस दौड़ने के लिए, रन करने के लिए ये खिलाड़ी क्या हैं, बिल्कुल डिटर्मिन्ड है, बिल्कुल रिजॉल्व हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस करने हैं। और टोटल नंबर ऑफ कितने यहाँ प्लेयर हैं, 9 रिजॉल्व एथलीट्स हैं। 9 एथलीट हैं जो अपने परफॉर्मेंस से दुनिया पे छा जाना चाहते हैं। ऑफ द स्टार्टिंग लाइन, और जो स्टार्टिंग लाइन है जहाँ से उनको रेस शुरू करनी है उससे थोड़ा पीछे उनको रखा जाता है ताकि वो स्टार्ट ले सकें। पॉइज फॉर द साउंड ऑफ गन, और पॉइज फॉर का मतलब क्या होता है, वो रुके हुए हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है, वो अपने मार्क पे आ गए हैं और पोजीशन ले चुके हैं। वो बस वो एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब भाई वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं गन का साउंड आएगा, वो उनके लिए सिग्नल होगा। जैसे उनको सिग्नल मिलेगा वे दौड़ना शुरू कर देंगे। द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड। वही बात है, कह रहे हैं कि पिस्टल से फायर किया गया, गन से फायर किया गया। गन से फायर करने का जो साउंड है ना, वो आपके लिए इंडिकेशन है, कि नाउ द रेस हैज़ बिगन, कि अब रेस क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम। कह रहे हैं कि जो रनर्स हैं, गोली की आवाज़ सुनते ही, बंदूक की आवाज़ सुनते ही, जैसे ही फायर होता है वैसे ही वो अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं, दौड़ना वो शुरू कर देते हैं और जी जान लगा के दौड़ते हैं वो। बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम हैज स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड। जो सबसे छोटा उसमें था एथलीट, उसको क्या हुआ कि वो स्टम्बल कर गया। स्टम्बल का मतलब उसका पैर हो सकता है ज़मीन से लग गया हो, तो वो लड़खड़ा के क्या हो गया, गिर गया। स्टैगर्ड, लड़खड़ाने लगा, वो गिर गया वो। एंड फेल टू द एसफेल्ट इंस्टेड। एसफेल्ट का मतलब क्या हुआ, एसफॉल्ट उसे कहते हैं, बिटुमिन को कहते हैं। जैसे रोड बनाए जाते हैं, हमारे आपके यहाँ जब रोड बनाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कोलतार कहते हैं, गर्जन कहते हैं। तो वो ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस होता है, स्टिकी होता है, जो चिपकता है, उसी से सड़क बनाई जाती है, कोलतार कहते हैं उसको, बिटुमिन का वो बना होता है, उसी को एसफेल्ट कहते हैं। यानी वो जो कंक्रीट की बनी हुई जो सड़क होती है, जो कोलतार से बनी हुई जो सड़क है, ट्रैक है जिस पे वो दौड़ रहे हैं, उसी पे वो क्या करता है, गिर जाता है। अब नंबर 5 देख लेते हैं, 5th स्टैंजा। ही गेव आउट अ क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश। फ्रस्ट्रेशन का मतलब आप जानते ही हैं, एंग्विश का मतलब सीवियर पेन। बहुत ज़्यादा दर्द आप जब होता है ना, या बहुत ज़्यादा आप सफ़र करते हैं तो उसको एंग्विश कहते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन के नाते वो चिल्ला उठता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है वो फ्रस्ट्रेशन के नाते, क्योंकि उसने भी तैयारी की होगी, उसने भी अपने लाइफ के 6 और 7 मंथ दिए होंगे, काफ़ी ट्रायल्स किए होंगे, काफ़ी पसीना बहाया होगा, काफ़ी प्रैक्टिस की होगी, लेकिन अब उसका यहाँ पे लक उसका साथ नहीं दे रहा, तो वो गिर गया। हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट डैश इन द डर्ट। तो उसके जो ड्रीम्स है और उसके जो एफर्ट थे, अब किसी काम के नहीं रहे। डर्ट का मतलब होता है धूल धक्कड़। अब उसके सारे जो ड्रीम हैं भाई, कि हम मेडल जीतेंगे, हम चैंपियन बनेंगे, हम गोल्ड और सिल्वर जीतेंगे, दुनिया को दिखा देंगे कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है, और वो सब क्या हुए, अब चीज़ें वो धूल में मिल गई। बट एज श्योर आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग दिस स्टोरी, द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट ऑकर्ड। और मैं यहाँ खड़ा हूँ आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ, इस स्टोरी के बारे में आपको बत... तब तक एक अद्भुत घटना हो जाती है, और ये बहुत रिमार्केबल था। ऐसा होने की किसी को उम्मीद नहीं थी, ऐसी घटना हो जाएगी इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो होता क्या है ना, द 8 अदर रनर्स पुल्ड अप ऑन देयर हील्स। पुल्ड अप ऑन देयर हील्स का मतलब बाकी जो 8 रनर अभी दौड़ रहे थे और वो अपने फिनिशिंग लाइन के बहुत क्लोज पहुंच चुके थे, उन सब ने दौड़ना बंद कर दिया, वो सभी वापस मुड़े। द वन हु हैड ट्रेन फॉर सो लॉन्ग टू कम्पीट। और उनमें से जो एक था एथलीट जो कि लगभग फिनिशिंग लाइन को पार कर चुका था, लगभग वहां तक वो पहुंच गया था, और कुछ ही सेकंड और थे, वो अगर फिनिशिंग लाइन को पार कर जाता तो वो चैंपियन बन जाता। वो भी अपना दौड़ना बंद करके वापस मुड़ आया, एंड वेंट बैक टू हेल्प हिम। और सबने मिलकर के उस एथलीट की मदद की। एंड ब्रॉट द यंग बॉय टू हिज फीट। और उसको अपने पैरों पे खड़ा किया और उसकी हेल्प की,
नंबर 7 है देन ऑल 9 रनर्स ज्वाइन हैंड्स एंड कंटिन्यूड। और उसके बाद से उसको उठाया, उसको रिलैक्स कराया। उसके बाद सभी 9 खिलाड़ियों ने, जो भी 9 एथलीट्स थे, उन सब ने क्या किया, एक दूसरे से हाथ मिलाए, हैंड ज्वाइन किया और कंटिन्यूड। और सभी जो है कि फिर से क्या होने लगे, दौड़ने लगे। The 100-yard dash now reduced to walk and banner above that said Special Olympics could not have been more on the mark। और तब वो जो रेस थी वो क्या हो गई, जस्ट ए वॉक में बदल गई। उन 9 खिलाड़ियों ने, 9 एथलीट ने दौड़ना बंद करके और उसके साथ साथ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको चोट लगी थी, वो स्टम्बल होकर गिर गया था। अब वो दौड़ तो सकता नहीं था, तो सबने दौड़ना बंद कर दिया और सबने उसके साथ साथ चलना, वॉक करना शुरू कर दिया। और हम देख सकते हैं, कह रहा है कि एंड अ बैनर अबव दैट स्पेशल ओलंपिक कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द बार, कि इस प्रकार का ओलंपिक कभी देखने को सुनने को मिला नहीं। और इस तरीके से क्या किया कि लोगों ने भी इसका खूब ताली बजाया, खूब स्वागत किया लोगों ने। और जितने भी वहाँ पे एथलीट थे, सब ने एक दूसरे का साथ दिया, मुसीबत में किसी को छोड़ा नहीं। वो समझ गए कि इंडिविजुअल सक्सेस कोई सक्सेस नहीं है। जब तक हम लोगों के दिलों में अपने लिए जगह नहीं बनाएंगे, हमारा आचरण सही नहीं रहेगा, हमारा पर्सनालिटी ठीक नहीं होगा, हमारा बिहेवियर सही नहीं होगा, तब तक सक्सेस हम कितना ही ले लें, हम कितनी भी ऊंचाइयों तो क्यों ना पहुंच जाएं, ये सब चीज़ें क्या हैं, व्यर्थ रहेंगी। और लास्ट है, दैट्स हाउ द रेस एंडेड with 9 gold medals. They came to finish the line holding hands still, and a standing ovation and 9 beaming faces said more than these words ever will। तो इस तरीके से जो वहाँ पे ऑडियंस थी वो खुशी से पागल हो गई। ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई, खूब स्वागत किया, हार्टली वेलकम किया, और वो विटनेस बन गए, वो साक्षी बने इस पल के। क्योंकि अब कोई ऐसा एक खिलाड़ी नहीं था जो गोल्ड जीता था, जो सिल्वर जीते या जो ब्रॉन्ज जीते। अब राइटर की नज़र में, पोएट की नज़र में, ये जितने खिलाड़ी थे ना, ये जो 9 खिलाड़ी थे, वो सब गोल्ड मेडल के हकदार थे। एक तरीके से उन सब ने मेडल जीता था। और इस प्रकार का रेस कभी ना हुआ है ना होगा कि जितने खिलाड़ी थे सब चैंपियन बन के निकले। अब वो चैंपियन किस में थे, भले ही वो चैंपियन रेस के ना हो, बाकी खिलाड़ियों ने जो उसको छोड़ करके जितने 8 खिलाड़ी थे, उन सब ने फिनिशिंग टच पार किया होता, फिनिशिंग लाइन पार किया होता, तो वो चैंपियन बनते। लेकिन वो किसके चैंपियन है, ह्यूमैनिटी के चैंपियन है, मानवता के चैंपियन है, वो इम्पैथी के चैंपियन है, वो सिंपैथी के चैंपियन है। और ऐसे ट्रू कैरेक्टर्स, ऐसे ट्रू पर्सन्स जब किसी कंट्री में रहेंगे, हमारे आसपास रहेंगे, हमारे सोसाइटी में रहेंगे, तो हमेशा कौन जीतेगा, ह्यूमैनिटी जीतेगी, हमेशा मानवता जीतेगी, हमेशा इंसानियत जीतेगी। इसी के साथ ये पोइम आपकी फिनिश होती है। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा किसी नए चैप्टर के साथ। वीडियो पसंद आता हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।